सीता जी से सीखो पूजा की न अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता जी कहती है भवानी मैया मैं जैसी हूँ, पति हमको वैसे मिले जैसे कक्षा 8 हम 3 दाएं तुम फेल हो चुके हो, तो वैसे सोचो कि कक्षा 8 में यहाँ 3 दाएं फेल जो हो उन्हें संग शादी हो तो बढ़िया है। तुम कक्षा 8 में 3 दाएं फेल हो, सोच रहे हो लड़की बीए पास मिल जाए तो पंथ कैसे पार लगेगा भैया। या लड़की सोचे हम हाई स्कूल फेल है और जिसके साथ हमारी शादी हो बढ़िया एमए बीए पास हो तो फिर मामला बनेगा नहीं। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, और जैसी आकृति जैसा स्वरूप जैसी शक्ल तुम्हारी है देवी देवताओं से निवेदन करो यद करना है ऐसे मेरा जोड़ीदार मुझको मिले जो जीवन भर निभ जाए। अच्छा एक लोग कहावत कहते हैं 19-20 चलता है, ये 19-20 पता नहीं क्या है। लोग कहते हैं 19-20 चल जाते हैं, ये 19-20 क्या है? कहते हैं 19-20 होगा तो फिर चल जाएगा। नहीं, देखो लड़की की जब शादी कीजिए तो देखिए, क्योंकि जोड़ीदार सुबह उठ करके अपने जोड़ीदार के दर्शन करे तो कम से कम मन को शांति मिल जाए। यदि 36 का आंकड़ा है आपने कोई जोर दबाव डाल करके विवाह कर दिया फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, निभेगा नहीं। सीता जी कहती हैं निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता जी पूजा कर रही, एक सखी दौड़ती हुई आई, बोली सीता जी बोली हाँ। कहा सुनो एक बात, बहुत प्रसन्न है बहुत खुश है। एक सखी सिय संग बिहाई, 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 हाय गई रहे देखन भुलवाई, गई रही देखन भुलवाई, गई रही देखन भुलवाई। एक सखी गई थी वाटिका घूमने के लिए, एक सखी सिय और संग बिहाई, और गई रहे देखन फुलवाई। मतलब सब लोग पूजा कर रही और वो गई थी टहलने के लिए बगीचा में, देखे कहाँ क्या होता है कैसे के, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। सीता जी पूजा कर रही, कहा किशोरी जी बोली हाँ। मेरी बात सुनो, पूजा बाद में कर लेना। क्यों? देखन बाद कुंवर दुई आए, उमर दोइया आए, देखन बाग उमर दोइया आए, देखन बाद कुंवर दुई किशोरी बोली हाँ। अरे जल्दी से चलो पूजा बाद में कर लेना। क्यों? दो सुंदर राजकुमार बगीचा में घूमने के लिए आए हैं, चल करके दर्शन कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे है? क्या बताऊं कैसे है? मोर सजनी कि मोर सजनी दिल फंसी को सवरिया से, मोर सजनी फंसी को सवरिया से, मोर सजनी दिल फंसी को सवरिया से, मोर सजनी
सीता जी ने कहा क्यों? अरे देखा है नेत्रों ने, उनके पास जिह्वा नहीं है जो वो बता सके, और बता सकती है जिह्वा जिसने देखा नहीं है। बस फर्क तो इतने है भाई, नेत्र बता नहीं सकते। नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जिह्वा बोल सकती उसने देखा नहीं है। जबकि रामायण कहती शरीर के कई अंग बोलते हैं। आप कहेंगे कौन कौन? बस इसी उस वाटिका प्रसंग में ही सब कुछ है। नेत्र भी बोलते हमारे आपके, और नेत्रों की पलकें भी बोलती। मुख तो बोलता ही है, आवाज नहीं निकले फिर भी मुख बोलेगा। ये हाथ भी बोलते हैं, ये भुजाएं भी बोलती, पैर भी बोलते। आप कहेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर बैठे कथा सुन रहे हैं, अब बोले बहुत समय से आए, कुछ मजा नहीं आया, तो किनारे में गए, और अब इधर हम बैठे उधर आप बैठे, तो बैठे बैठे कहते ऐसे। अब बोलना भी नहीं पड़ा, और साथी को लगा कि हाँ भाई चलने के लिए इशारा करें, उठ करके चल दिए। अच्छा, जब इतनों से नहीं बना तो साइड में आए और देखते रहे कहा हो गया कि नहीं? अच्छा, जैसे बहुत भीड़ भाड़ है और किसी से कहना है, खड़े हैं हम लोग साथ में, सब लोग चलना है कहीं, तो बोलेंगे तो साथी लोग जान जाएंगे, तो पास में हल्का गए तो ऐसे। अच्छा ठीक, समझ गए, चलना है चल दिए। अच्छा, पैर कैसे बोलते? जैसे हम आप दो ही लोग खड़े बातचीत कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात हो रही है, तीसरा पीछे से आ रहा है, तो वो तो देख नहीं रहा, देख रहे हैं हम। अब जो कहेंगे तो फिर आवाज उसके वहां पहुंच जाएगी, इसलिए आगे थोड़ा बढ़े हल्का, और पैर पर पैर रख करके ऐसा कर दिए। और जब ऐसा करके पीछे मुड़ करके अच्छा 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 अच्छा, बात बदल दिया, प्रसंग बदल गया। तो शरीर के तमाम अंग बोलते हैं। अब वो सखी कह रही, बहन श्याम गौर किनी अपहु बखानी, अगिरा नयन नयन बिनवानी। देखा है नेत्रों ने, उनके पास जिह्वा नहीं है, बता सकती है जिह्वा उसने देखा नहीं है, इन्हें चल करके देखो। लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ, मैंने देखा है तो मेरी दशा खराब हो गई। क्या? नैनों ने डार दियो टोना। टोना वाली मर्ज बड़ी खराब होती, जिसके ऊपर पड़ जाए फिर उसी से पूछो, शरीर ऐसे हो जाएगा सूख करके। नैनों ने डार दियो टोना, तभी से ये टोना वाली मर्ज चली है। नैनों ने डार दियो टोना, अब किशोर गौर श्यामल से लोना। श्यामल
इसका मतलब पहली बार मुलाकात हुई है। कौन है जो राम और सीता का मिलन करवा दे? वही है, कोई दूसरा नहीं है। कहा जल्दी चलो नहीं तो चले जाएंगे। सुने चंचला सखी के, उसका नाम है चंचला। सुने चंचला सखी के और भाव भरे दे बैन और दर्शन के हित सखिन के और उमड़ पड़े हैं नैन। चलो भाई की प्रशंसा बहुत कर रही, बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं। और वास्तव में जो एक बार भगवान को देख लेगा दुनिया भर क्या करेगा देख करके। अब मथुरा जाइएगा तो एक बार कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन जरूर कीजिए, और वृंदावन जाइएगा तो बांके बिहारी भगवान के दर्शन जरूर कीजिए, बरसाना जाइएगा तो राधा रानी के दर्शन कीजिए। फिर आप संसार भूल जाएंगे कहाँ है। नंबर 1 मथुरा में जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि में भगवान के दर्शन कीजिए। नंबर 2 वृंदावन जाइए, बांके बिहारी भगवान के दर्शन। बरसाने में जाइए तो राधा रानी के दर्शन कीजिए। फिर आपको आवाज होगा कि वास्तव में वहां कड़कड़ से आवाज आ रही है, वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे, पत्ते पत्ते से आवाज आ रही राधे श्याम की। जनकपुर में जाएंगे तो किशोरी जी की बहुत महिमा है। चल पड़ी देखने के लिए, सखियों के समेत आई। कैसे जा रही है? सुमिर सिय नारद बचन। देखो सीता जी के गुरु नारद जी हैं, पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, और गुरु की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जब मतंग ऋषि चलने लगे, सबरी ने कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं मैं कैसे रहूंगी। महात्मा मतंग ऋषि ने कहा ए सबरी यहीं रहो तुम किष्किंधा में, यहीं स्वयं ब्रह्मा करके तुमको दर्शन देंगे। सीता जी को उसी बगीचे में एक दिन नारद जी आकर के मिले थे। नारद जी ने कहा था सीता इसी वाटिका में आकर के ब्रह्म से तुम्हारी मुलाकात होगी। आहा सुमिर सिय नारद वचन और उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी के वचनों को याद किया सीता जी ने, क्योंकि गुरु के वचन प्रति पहले कृपा करेगा। सीता जी के गुरु नारद जी हैं, गुरुदेव की बात को याद किया, लगता है आज वो बात सत्य हो जाएगी। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। सखियों को साथ में लेकर के चल पड़ी। कैसे जा रही? कंकन नूपुर अनुपुर धुनी सुनी। पायल, घुंघरू, पांवजेब, कंकन ये सब बड़ी सुंदर आवाज दे रहे हैं।
कंकन किंकिनी, चलने से छनर छनर की आवाज आ रही। कंकन किंकिनी अनूपुर धुनि सुनी, अब कहत लखन सन राम हृदय लक्ष्मण। बोले बस इतना कहेंगे, आगे कुछ नहीं। मानहु मदन दुंदुबी मदन दुंदुबी दीनी। लगता है कामदेव संसार को अपने बस में करने के लिए तैयारी कर दिए हैं, जीतने के लिए। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। लगता है कामदेव ने संसार को अपने बस में करने के लिए धावा बोल दिया है। इतना लक्ष्मण से जब कहे तो लक्ष्मण बोले राम जी परब्रह्म है, लक्ष्मण जी शब्द ब्रह्म है, लेकिन मरण को नहीं जान पाए। अस कई फिर चिताए बाबा जी। बोले हाँ, आपने राम जी की सुंदरता का वर्णन तो बहुत किया है। राम जी ऐसे हैं वैसे हैं, श्याम शरीर सुभाय सुहावन, अशोभा कोटि मनोज लजावन। सांवला शरीर है लेकिन करोड़ों कामदेव की सुंदरता के आगे न्यौछावर है। लेकिन आपने मेरे किशोरी के विषय में कुछ नहीं लिखा। तुलसी बाबा ने कहा अरे उसके लिए क्या लिखूं, जिसके लिए कोई उपमा ही न हो उसके लिए क्या लिखूं। सब उपमा कभी रहे जुठारी, ही पट तरो विदेह कुमारी। संसार की जितनी उपमाएं थी सबको कवियों ने जूठा कर दिया है। किशोरी जी कोई उपमा देने के लायक नहीं है। समस्त उपमाओं को कवियों ने जूठी कर दिया है, इसलिए क्या लिखूं उनके विषय में। आहा, इतना कह करके राम जी जब मुड़ते हैं पीछे को, सामने सीता जी को देखा। क्या बात है। अस कही प्रीति ही बोरा, असिया मुख शशि भय और नयन चकोरा। सीता जी का मुख है पूर्णिमा की चंद्रमा के समान, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सीता जी का मुख है। राम जी के नेत्र चकोर पंछी बन गए सीता जी के मुखारविंद को देख करके। सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी चकोर पंछी बन गए। अच्छा, लक्ष्मण जी से कहते लक्ष्मण जी। बोले तात जनक तनया सोई,
लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपने कौन संकल्प किया है, किससे कह रहे मैं आऊंगा? भगवान ने कहा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैं मानव रूप धारण करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपसे निवेदन है मुझको भी ले चलिए उस नरलीला में। भगवान ने कहा ठीक है तुमको ले चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कौन भरोसा है? वास्तव में बात सही है, ये लोग खूब कहे आपसे नहीं 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 जो कहोगे वही करूंगा, जो कहोगे वही करूंगा, फिर भी विश्वास कम कीजिएगा। लक्ष्मी जी कह रही कौन विश्वास है आपका, ले चलेंगे या नहीं ले चलेंगे, इसके लिए कोई साक्षी है? बोले अब साक्षी यहाँ पर कौन है? शेष जी है। तो बोले शेष जी से कहो। बोले ए शेष जी जब मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए नर शरीर धारण करूंगा तो लक्ष्मी जी को साथ में ले चलूंगा। इसके साक्षी तुम हो, इसके गवाह तुम हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो भाई बात मानव लोक की होगी, मृतलोक की, और मृतलोक में हम होंगे आप होंगे लेकिन शेष जी नहीं होंगे तो गवाही कौन देगा? पता नहीं आप मृतलोक में ले चले और वहां पर हमारा आपका मिलन न हो तो इसका साक्षी कौन होगा? कौन कहेगा? ये पहले वाली बात आज पूरी कर रहे हैं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं शेष जी भी चलेंगे। वही शेष जी आकर के लक्ष्मण हुए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी, बोले तात जनक तनयाए सोई और धनुष जग जही कारण होई। ये वही है किशोरी जी, ये वही लक्ष्मी जी है क्षीर सागर वाली जो सया पर मेरे साथ सेवा करती थी मेरी। तुम साक्षी हो शेष जी, मैंने कहा था नर लीला जब करने के लिए मृत्यु लोक में चलेंगे तो तुमको ले चलेंगे। इन्होंने कहा था साक्षी कौन है? मैंने कहा था शेष जी। तो शेष जी तुम इस बात के साक्षी हो या नहीं? लक्ष्मण जी बोले पूजन गौरी सखी ले आई। प्रकाश फिरई फूलबाई। सखिया इनको लेकर के माता गिरिजा की पूजा करने आई हैं। जिनकी सुंदरता से, जिनकी चमक से, जिनके तेज से ये पुष्प वाटिका चमक उठी है, वही ये जनक नंदिनी सीता जी है। लक्ष्मण जी कहते हैं अब जब सीता जी को राम जी ने देखा तो राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को। मानहु सकुच निमित जे दिगंजल। सीता जी के नेत्र राम जी के नेत्र एक में मिल गए। इन नेत्रों में वास है राजा निम का। राजा निम राम जी के वंशज है। दशरथ जी और जनक जी एक ही शाखा के, एक ही पेड़ की शाखा है। अंतर इतने हैं, ये 27वें पीढ़ी पर है और ये 33वें पीढ़ी पर है। तो राजा निम मन में विचार करने लगे मेरे कुल की बिटिया है, बेटी और दामाद का जहां आमना सामना हो वहां बुजुर्गों का उस बीच में दखलंदाजी करना ठीक नहीं। इसलिए राजा निम ने अपना यहां से प्रभाव हटा लिया। अब दोनों लोगों के नेत्र ऐसे रह गए। बाग में सीता जी ने राम जी को जब बाग में देखा, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी खड़ी रहे। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी खड़ी रहे। राम को देख करके जनक
चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जब कभी कभी ऐसा होता है कोई किसी की तरफ देखता रहता है तो लोग कहते देखना भाई नजर मत मार देना, तुम तो ऐसे देख रहे जैसे राम सीता को देख रहे। बोल सियावर रामचंद्र की। अच्छा, अब देखते रह गए। निम्ने राजा निम्ने वहां से अपना पावर हटा लिया। अब आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। राम जी लक्ष्मण जिससे कहते लक्ष्मण, रघुबंशी न कर सहज सुभाऊ और पग कुपंत पग धरई न टाऊ। ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि कुमार्ग पर कभी पांव नहीं रखते। मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी और यही सपनों पर नारी नहेरी। मुझे विश्वास है अपने मन पर। देखो 6 लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त किया है। मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ 6 ही लोग हुए जिन्होंने अपने मन को अपने काबू में किया है। महात्मा कपिल मुनि, लक्ष्मण जी, भीष्म पितामह, सनकादिक ऋषि, कार्तिकेय जी, सुखदेव जी, इन्होंने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके रखा है। वैसे हम लोग बैठे यहाँ कथा स्थल में, लेकिन मन जरूर होगा सिधौली में, सीतापुर में, भागता जरूर होगा इधर उधर, क्योंकि इतना भागता है कि इसको बांध करके रखना बड़ी मुश्किल है। सिर्फ एक ही साधन है इस मन को रोकने के लिए, दूसरा कोई साधन है नहीं। आप कहेंगे वो कौन? राम का नाम। केवल राम जी के नाम में वो शक्ति है जो इस मन को रोक सकता है, स्थिर बना सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन युक्ति है ही नहीं। क्या बोले राम जी? मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी और यही सपनों पर नारी नहेरी। मुझको मेरे मन पर विश्वास है, मैं रघुवंशी हूँ। यही सपनों पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी पर नारी को नहीं देखते।